हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं हूं पौर्णा मैम, आपकी एजुकेटर। तो अभी हम कर रहे हैं आपके सिलेबस का यूनिट 3 दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के ऊपर एक लेक्चर सीरीज। 4 वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं जिनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आज हमारा है लेक्चर 5 और आज का टॉपिक है ग्राम स्टेनिंग। मैं बहुत ही अच्छे से इजी तरीके से और कॉन्सेप्ट वाइज आपको ग्राम स्टेनिंग के सारे डिटेल्स देने वाली हूं। मेरा वीडियो अगर आप देख लो, ग्राम स्टेनिंग को लेके आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। इसके बाद अच्छा लगे तो लाइक करना बच्चों, कमेंट करना और हो सके तो पौर्णा मैम का चैनल थोड़ा सब्सक्राइब भी कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट किए अभी चले क्लास में। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो कि है ग्राम स्टेनिंग। मेरा पिछला लेक्चर वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है, जिसके बारे में हमने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल के बारे में डिटेल्स में पढ़ा था कि इन दोनों बैक्टीरिया के सेल वॉल में क्या डिफरेंस है। नोट दैट डाउन बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडेज टॉपिक। तो आज के टॉपिक में हम जो डिस्कस कर रहे हैं ग्राम स्टेनिंग, वो क्या है? वो एक स्टेनिंग मेथड है, राइट? स्टेन क्या होता है बच्चों? स्टेन कोई कलर होता है या डाई होता है जिसको हम यूज करते हैं काफी सारे बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस, माइक्रोस्कोपिक स्पेसिमेंस को कलर करने के लिए, ताकि हम उन्हें अच्छे से व्यू कर सके माइक्रोस्कोप के अंडर में। बहुत सारी कलरलेस चीजें हमें दिखाई नहीं देती है इजीली। So staining is very important. So gram staining is one of the staining methods और प्रोसीडियर्स जिसमें काफी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसको आज हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ग्राम स्टेनिंग का मेन एम क्या है बच्चों? ग्राम स्टेनिंग का एम है जितने बैक्टीरियाज पाए जाते हैं उनको 2 लार्ज कैटेगरीज में डिवाइड करना। वो क्या कैटेगरीज है? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। पिछले लेक्चर में मैंने बोला था कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ग्राम नेगेटिव के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। पर अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव है और कौन सा ग्राम नेगेटिव है, तो हमें ग्राम स्टेनिंग की ही सहायता लेनी पड़ेगी बच्चों। अब ये टेक्निक डेवलप किया था हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने, इसीलिए इस स्टेनिंग को उनके ही नाम पे जाना जाता है, ग्राम स्टेनिंग। अब ये जो ग्रुपिंग होता है ग्राम स्टेनिंग से कि ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है, दैट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ द बैक्टीरिया टू ग्राम स्टेनिंग। मतलब कोई भी बैक्टीरिया आप उठा लो, उसके ऊपर आप ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीडियर करो, तो कुछ बैक्टीरिया का रिएक्शन ऐसा होगा कि एट द एंड ऑफ द प्रोसीडियर उसका कलर क्या हो जाएगा बच्चों? पर्पल हो जाएगा। अगर एट द एंड ऑफ ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया का कलर पर्पल या वायलेट हो गया तो उसको हम बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और अगर एट द एंड उसका कलर पिंक टू रेड ऐसा वाला कलर ले लिया बैक्टीरिया ने, तो हमको पता चल जाएगा कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो बच्चों ये था ग्राम स्टेनिंग का एक इंट्रो कि वो एक स्टेनिंग मेथड है जो कि हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने डेवलप किया था। उसका एम है कि हम आइडेंटिफाई कर पाए कौन सा ग्राम पॉजिटिव है, कौन सा ग्राम नेगेटिव है। एट द एंड ऑफ द प्रोसीडियर अगर बैक्टीरिया ने पर्पल कलर ले लिया तो वो ग्राम पॉजिटिव, अगर वो पिंक टू रेड कलर ले लिया तो वो ग्राम नेगेटिव। अब हम चलेंगे डिटेल प्रोसीडियर में स्टेप वाइज। तो बच्चों ग्राम स्टेनिंग में 4 स्टेप्स होते हैं, देख ले उन्हें थोड़ा कि वो क्या होते हैं। स्टेप 1 में हम प्राइमरी स्टेन अप्लाई करते हैं जो कि है क्रिस्टल वायलेट। अच्छा, बिफोर वी कंटिन्यू लेट मी मेक वन पॉइंट क्लियर। हम बैक्टीरियल सेल ले रहे हैं जिसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव। तो बैक्टीरियल सेल का जो कल्चर है हम स्लाइड के ऊपर ले रहे हैं। उसके बाद हम एक प्रोसेस कर रहे हैं जिसका नाम है हीट फिक्सेशन। नोट कर लेना बच्चों, एक हीट ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो स्लाइड के ऊपर, ताकि वो जो बैक्टीरियल कल्चर है वो फिक्स हो जाए हमारे स्लाइड से। स्टेनिंग के दौरान या वॉशिंग के दौरान वो बह के ना निकल जाए, सो दैट इट डजंट वॉश ऑफ। दैट इज व्हाई वी हीट फिक्स द बैक्टीरियल कल्चर विच वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई थ्रू दिस प्रोसीडियर। ऑन हीट फिक्स स्लाइड्स, जो स्लाइड पे हमने हीट फिक्स बैक्टीरियल कल्चर लिया है, उसके ऊपर पहला स्टेप हम क्या कर रहे हैं? हम प्राइमरी स्टेन अप्लाई कर रहे हैं विच इज क्रिस्टल वायलेट and we are applying it for 60 seconds. After that we are applying mordant. Mordant क्या होता है मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ पे mordant हम यूज कर रहे हैं आयोडीन सोल्यूशन।
तो मॉर्डेंट हो गया हमारा सेकेंड स्टेप, जिसको अगेन हम रख रहे हैं अराउंड 60 सेकेंड। उसके बाद हम यूज करेंगे डीकलराइजर। द स्टेप इज कॉल्ड डीकलराइजेशन स्टेप। इसमें हम इथाइल अल्कोहल यूज कर रहे हैं, जिसको हम इथानॉल भी बोलते हैं। उसको 5 से 10 सेकेंड तक हम रखेंगे हमारे कल्चर के ऊपर। उसके बाद स्टेप 4 में हम यूज करेंगे काउंटर स्टेन। जो हम यूज कर रहे हैं सैफ्रनिन, उसको हम रखेंगे अराउंड 45 टू 60 सेकेंड्स कल्चर के ऊपर। तो ये थे हमारे 4 स्टेप्स ग्राम स्टेनिंग के। स्टेप नंबर 1 हम प्राइमरी स्टेन अप्लाई कर रहे हैं विच इज क्रिस्टल वायलेट, वो हम यूज कर रहे हैं अराउंड 60 सेकेंड। स्टेप नंबर 2 हम यूज कर रहे हैं मॉर्डेंट विच इज आयोडीन सोल्यूशन, उसको हम रख रहे हैं अराउंड 60 सेकेंड। स्टेप नंबर 3 वी आर गोइंग फॉर डीकलराइजेशन। यहाँ पे हम इथाइल अल्कोहल यूज कर रहे हैं एज डीकलराइजर, उसको हम 5 से 10 सेकेंड तक रख रहे हैं हमारे कल्चर के ऊपर। और स्टेप 4 हम काउंटर स्टेन यूज कर रहे हैं सैफ्रनिन, जिसको हम रख रहे हैं अराउंड 45 टू 60 सेकेंड्स। ये 4 स्टेप जब कंप्लीट हो जाएगा हमारा ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीडियर विल बी कंप्लीटेड। इसके एंड में हम देखेंगे कि कुछ बैक्टीरिया विल शो द कलर पर्पल, those are the gram positive bacteria, and कुछ bacteria will show the color pink or red, these are the gram negative bacteria। तो हाई लेवल बच्चों हमने समझ लिया कि ग्राम स्टेनिंग में क्या प्रोसीडियर है, क्या क्या चीजें यूज होती है और कौन से क्रोनोलॉजी में यूज होती है। अभी हम एक एक स्टेप में घुसेंगे और अच्छे से समझेंगे कि क्या हो रहा है उस स्टेट में। चलते हैं। तो स्टूडेंट्स स्टेप 1 में हम क्या कर रहे हैं, बैक्टीरियल सेल कल्चर को हम ट्रीट कर रहे हैं प्राइमरी स्टेन से, जो कि है क्रिस्टल वायलेट। इस स्टेप का क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें ऑल सेल्स, बैक्टीरिया के जितने भी सेल्स हैं, मतलब वो ग्राम पॉजिटिव हो या ग्राम नेगेटिव हो, ऑल सेल्स विल टेक अप द कलर पर्पल। सारे सेल्स क्रिस्टल वायलेट ले लेंगे और पर्पल कलर के हो जाएंगे। सो अगर हम आउटकम पकड़े इस स्टेप का, ऑल सेल्स सारे हो जाएंगे हमारे पर्पल एट द एंड ऑफ दिस स्टेप। सो प्राइमरी स्टेन था क्रिस्टल वायलेट, सारे सेल्स स्टेप 1 में क्रिस्टल वायलेट लेके पर्पल हो जाएगी। चलते हैं सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में हम मॉर्डेंट यूज कर रहे हैं। यहाँ पे मॉर्डेंट है आयोडीन। तो स्टेप 1 में हमने देखा कि सारे सेल्स ने क्रिस्टल वायलेट तो ले लिया था। अब आयोडीन ट्रीटमेंट के बाद क्या होगा बच्चों, आयोडीन भी सेल्स के अंदर चली जाएगी और क्रिस्टल वायलेट के साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। और इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्म होने के कारण क्रिस्टल वायलेट जो है सेल में ट्रैप हो जाएगा। The primary stain will be trapped. So mordant will act as a trapping agent for the primary stain. Crystal violet will be retained by all the cells. तो इस स्टेप के एंड में आउटकम क्या होगा, all cells जो पर्पल कलर ली थी, all cells will remain purple because crystal violet और आयोडीन कॉम्प्लेक्स होके वो सारे सेल्स के अंदर ट्रैप्ड रहेंगी और सेल्स पर्पल कलर की हो जाएगी। अब चलते हैं स्टेप 3 में। हम यूज कर रहे हैं डीकलराइजर विच इज इथाइल अल्कोहल। ये डीकलराइजेशन स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये टर्निंग पॉइंट है हमारे इस पूरे स्टेनिंग प्रोसीडियर का। ये क्रिटिकल जंक्चर है जो डिसाइड करती है कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव का आइडेंटिफिकेशन देगी या ग्राम नेगेटिव का। स्टेप 3 में जब हम डीकलराइजर यूज करें तो 2 चीजें होती हैं। सपोज बैक्टीरिया जो है ग्राम नेगेटिव है। ग्राम नेगेटिव का मतलब क्या, बैक्टीरिया का आउटर मेम्ब्रेन होगा और उसके अंदर क्या होगा बच्चों, लिपोपॉलीसैकेराइड होगा। तो ये एक लिपिड है। जब हम इथाइल अल्कोहल से ट्रीट करते हैं, ये जो लिपोपॉलीसैकेराइड है ना, वो डिसॉल्व हो जाती है। वो डिसॉल्व हो जाती है इथेनॉल में। डिसॉल्व होने के कारण जो आउटर मेम्ब्रेन है वो पूरा डिसॉल्व हो जाती है और जो थिन पेप्टाइडोग्लाइकन है ना, ग्राम नेगेटिव में जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है वो थिन है, वो एक्सपोज हो जाती है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन तो डिसॉल्व होके चला गया इथाइल अल्कोहल के साथ, और पेप्टाइडोग्लाइकन इतना थिन है वो रिटेन नहीं कर पाती है हमारे क्रिस्टल वायलेट प्राइमरी स्टेन को। जो स्टेप 1 और 2 में जो बैक्टीरिया ने क्रिस्टल वायलेट को रिटेन करके रखा था, अगर वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो उसका एलपीएस लिपोपॉलीसैकेराइड विद आउटर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाएगा स्टेप 3 में और वो रिटेन नहीं कर पाएगी
कलर को, तो वो कलरलेस बन जाएगी। इट विल नॉट बी एबल टू रिटेन क्रिस्टल वायलेट एनी मोर आफ्टर स्टेप 3 इफ इट इज ग्राम नेगेटिव। बट अगर वो ग्राम पॉजिटिव है तो उसका तो आउटर मेम्ब्रेन या लिपोपॉलीसैकेराइड तो कुछ है नहीं, तो डिसॉल्व करने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं। पर इसका क्या होता है, और इथाइल अल्कोहल ट्रीटमेंट, जो पेप्टाइडोग्लाइकन का जो लेयर है ना वो डिहाइड्रेटेड हो जाता है। डिहाइड्रेशन के कारण क्या होता है, वो और थोड़ा श्रिंक हो जाता है। पोर्स जो है वो मेशी जो स्ट्रक्चर है पेप्टाइडोग्लाइकन का, उसके अंदर का पोर्स जो है श्रिंक हो जाता है। तो क्या होता है, जो क्रिस्टल वायलेट कलर जो अंदर था वो ट्रैप्ड ही रह जाता है, वो पर्पल ही रह जाता है। सेल अपना ओरिजिनल कलर, मतलब जो पर्पल कलर स्टेप 1 और 2 में उसने लिया था, वो उसको रिटेन कर पाती है। क्रिस्टल वायलेट कॉम्प्लेक्स डिकलराइजेशन स्टेप में वॉश होके निकल नहीं जाती है अगर वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। तो अगर आप आउटकम पकड़ ले इस स्टेप का, तो क्या होता है, अगर बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है तो वो पर्पल कलर जो है वो रिटेन करती है। स्टेप 1 में भी पर्पल थी, 2 में भी पर्पल थी, 3 में भी पर्पल ही रहेगी। पर अगर वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, जो स्टेप 1 और 2 में पर्पल थी, वो इस स्टेप में जाके कलरलेस हो जाएगी। सो दिस वाज अ वेरी क्रूशियल स्टेप बिकॉज दिस इज द पॉइंट वेयर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का डिफरेंस ऑफ बिहेवियर स्टार्ट हो जाता है। तो अभी हम चलते हैं स्टेप 4 में। स्टेप 4 में हम काउंटर स्टेन दे रहे हैं सैफ्रनिन। तो अगर बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है बच्चों, स्टेप 3 के एंड में वो बैक्टीरिया क्या हो गए थे, कलरलेस हो गए थे। तो अभी वो काउंटर स्टेन जो सैफ्रनिन है, इट विल टेक दैट अप, लेके ये कलर दे देगी पिंक या रेड। सो इट विल टेक अप द काउंटर स्टेन, ठीक है। और अगर ग्राम पॉजिटिव है तो वो तो पर्पल अपना रिटेन करके रखी थी, डीकलराइजेशन स्टेप के बाद भी वो पर्पल ही थी, तो इस स्टेप के बाद भी वो पर्पल ही रहेगी। तो ये चारों स्टेप के एंड में अगर कोई बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है तो वो पर्पल होगा, और कोई अगर ग्राम नेगेटिव है तो उसका कलर पिंक या तो रेड हो जाएगा। इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है। एक बार हाई लेवल पिक्चर हम देख लेते हैं। तो बच्चों, पहले हमारा जो बैक्टीरियल कल्चर था वो सारे कलरलेस थे। आप देख सकते हो कि ग्राम पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बिफोर वी स्टार्टेड विद द स्टेनिंग प्रोसीडियर। उसके बाद जब हमने प्राइमरी स्टेन क्रिस्टल वायलेट डाला तो सारे बैक्टीरिया पर्पल कलर ले लिया। उसके बाद हमने आयोडीन ट्रीटमेंट किया एंड ऑल द बैक्टीरियल सेल्स रिटेन्ड द पर्पल कलर इन द इथाइल अल्कोहल डीकलराइजेशन स्टेट। उसमें क्या हुआ, उस स्टेज में जो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव थे उन्होंने अपना पर्पल कलर रिटेन किया, और बाकी बैक्टीरिया जो ग्राम नेगेटिव थे वो कलरलेस हो गए। और लास्ट स्टेप में जब हमने काउंटर स्टेन सैफ्रनिन का यूज किया, उसके बाद हमने देखा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अपने पर्पल कलर रिटेन करके रखा और ग्राम नेगेटिव ने अपना कलर पिंक या रेड ले लिया। तो ये था बच्चों हमारा ग्राम स्टेनिंग। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। जरूर लाइक करना, कमेंट करो तो मुझे पता चलेगा कि आपको क्या अच्छा लग रहा है मेरे वीडियो से और कैसी वीडियोस आपको चाहिए। हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।